हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड कैरिकुलम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप आईजीयू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये बीएड सेकेंड ईयर का है। ठीक है, आप सभी के एग्जाम यू नो कि 18 अगस्त से होने वाले हैं। टाइम बहुत ही कम है, स्पेशली आपके पास 5 डेज है, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए मैंने इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड भी कर दिए हैं नॉलेज एंड कैरिकुलम प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, बट मेरी ये प्रायोरिटी है कि आप अच्छे नंबर लेकर आएँ। ठीक है, और 100% पिछली बार जो मैंने आईजीयू के लिए फर्स्ट ईयर के लिए अपलोड किया था, आप सभी जानते हैं कि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस उसी में से आए थे। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, मेनली आपके हमेशा ही रही। स्टार्ट करते हैं क्लास को, बट जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, सो यू नो। क्योंकि मैम का भी तो कुछ है ना फर्ज इसमें, तो आप सभी का भी फर्ज है। अगर मैम आपके लिए वीडियो बना रही है तो आप सभी उसके इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नॉलेज, पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का। अभी आपका होने वाला पेपर में जो आपके टोटल आईजीयू का है उसमें क्वेश्चंस टोटल 4 आएंगे जो 80 मार्क्स के हैं। ठीक है, और जो 40 मार्क्स हैं उसमें टोटल आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो 4 मार्क्स मतलब 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, इक्वल मार्क के होंगे, 20-20 नंबर के। फॉर एग्जांपल जैसे आपको 8 क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, तो 8 में से कोई 4 ही आपको करने होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई 4 तो आप ऑप्शन में लेके कर सकते हो ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके जाओ ताकि आप कोई भी ऑप्शन में मिल ही जाएगा और 100% आप करके आएंगे और बहुत ही 80+ मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं। ठीक है, टाइप ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के प्रकार क्या हैं, एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। तो आपका क्वेश्चंस बेटा जी यहाँ से भी बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। 16 मार्क्स के या 20 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, तो 4 ही क्वेश्चंस रहने हैं, तो कोई एक आध इसमें ऐड कर देंगे, जैसे सोर्स या टाइप ऐड कर दिया तो आपको ये भी 20 मार्क्स के ये दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि बहुत ही आसान सा है और कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है वीडियो के प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहाँ से इन वीडियो को जरूर देख सकते हैं। Second question, describe the contribution of teacher in assimilation and disseminations of information and knowledge। सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीफ एंड ट्रूथ का डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, तर्क और विश्लेषण का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या अंतर है। सामाख्या एंड वेदांता फिलॉसफी में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि सामाख्या दर्शन और वेदांता दर्शन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये तीनों दर्शन यानी कि ये तीनों डिफरेंस, ये तीनों अंतर आपको 100% कंपल्सरी कंप्लीट करके जाना है। ठीक, नेक्स्ट आता है 4th नंबर क्वेश्चन, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, व्हाट इज नॉलेज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद की अवधारणा बताइए। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, आदर्शवाद के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये तीनों ही आपको फटाफट मैंने करा रखा है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, ये बहुत इजी वे में मैंने समझाया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब एक बार आप समझ लेंगे तीनों को ना तो बहुत ही आसानी होगी आपको लिखने में। आदर्शवाद के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, और प्रयोजनवाद के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑब्सोल्यूट फैक्ट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान और सिद्धांत के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है डिस्क्राइब कैरिकुलम। ठीक है, तो दोनों ही आप पढ़ के जाना, कैरिकुलम की भी डिफिनीशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की भी डिफिनीशन आपको पढ़कर जानी है। नेचर कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग कैरिकुलम कंपोनेंट्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता बताते हुए पाठ्यक्रम के संगठन के कारकों की चर्चा कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैरिकुलम थ्योरी एंड डिफाइन इट्स वेरियस प्रिंसिपल और अप्रोच टू बिल्ड कैरिकुलम, पाठ्यक्रम सिद्धांत की परंपरावादी पद्धति की व्याख्या करते हुए विभिन्न सिद्धांत या दृष्टिकोण को लिखिए। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच और जो आपका ये आता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पढ़ के जाना है। एलएडी है, ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो दोनों ही आप कंप्लीटली पढ़ के जाएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन से, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द डिसिप्लिन सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, बट इतना जरूरी नहीं है, ये आपको बहुत जरूरी है, आप इसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, विषय केंद्रित प्रारूप और छात्र केंद्रित प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है, What do you mean by curriculum change? Explain its need and factor affecting to curriculum change. पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता तथा इनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, जिन्हें आपको कंप्लीटली कवर करके जाना है। इनमें से किसी भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, ताकि आप 100 में से 100 यानी कि आप 100% अपना देकर आएँ, तभी तो आप 90% या 80% लेकर आएंगे, है ना। सो कैसी लगी वीडियो आप इसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसी तरीके से सभी वीडियो के आपको जिस जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दीजिए, मैं वो सभी क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। बट प्लीज़ जितना हो सके शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।